हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल BHU वाले द हिस्टोरिका पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्किटेक्चर के सिलेबस के बारे में। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर NTA ने जो हमारा पेपर है उसके लिए क्या सिलेबस दिया है। और सिलेबस डिस्कशन से पहले ये जो आपको स्लाइड दिख रही है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये हमारे चैनल ने एक आगाज़ बैच करके एक बैच लॉन्च किया है। ये अभी जो बैच है इसमें एंशिएंट हिस्ट्री की, MA हिस्ट्री की और MA पॉलिटी की क्लासेस चलने वाली है। और इसके अंतर्गत अपकमिंग कोर्सेज में MA हिंदी, इंग्लिश, फिलॉसफी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड बॉटनी के कोर्सेज भी हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे फीचर्स हैं वो है लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, बाइलिंगुअल क्लास चलने वाली है, क्लास नोट्स मिलने वाले हैं आपको, और इसके साथ साथ डाउट सॉल्विंग क्लास होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है इसमें रेगुलर क्विजेज होंगे जो 1 घंटे होंगे फ्री में। और हम बात करेंगे कि आपको कोर्स क्यों ख़रीदना चाहिए। तो जो हमने पिछले साल कोर्स लॉन्च किया था वो बिल्कुल फ्री था। उससे जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं वो JNU से 25+ बच्चे, BHU में 40+ और अदर यूनिवर्सिटी में 50+ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है MA हिस्ट्री और एंशिएंट को मिला करके। अगर हम बात करते हैं प्राइस की तो ये जो कोर्स की प्राइस है वो 1499 है। पर ये जो है ऑफ़र ये टिल 14 जनवरी तक है। इसके बाद आपको कोर्स लेना पड़ेगा 1949 में। तो अगर आप कोर्स ख़रीदना चाहते हैं तो इसको 14 जनवरी से पहले ख़रीद लीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें जो कि है 9142719681। तो ये थी हमारे आगाज़ बैच के कोर्स के बारे में एक छोटी सी जानकारी। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस डिस्कशन पे। ये सिलेबस है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्किटेक्चर के बारे में, और जिसका NTA ने जो कोड दिया है वो है PGQP 78। ठीक है, कोड के ज़रिए हमें फॉर्म भरना पड़ता है, तो आप कोड ध्यान रखिएगा 78 है। चलिए हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो जो सिलेबस है वो पहले जो शुरुआत की गई है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री से की गई है। और जो पॉलिटिकल हिस्ट्री का टाइम पीरियड है वो है 600 BC टू 1200 AD तक। ठीक है, इसके अंतर्गत जितने भी डायनेस्टीज़ आते हैं, जितने भी हम रूलर को पढ़ेंगे उनका टाइम पीरियड बस इतना तक रहने वाला है। और उसमें भी हम सब टॉपिक्स को जब कवर करेंगे तो एक है पॉलिटिकल हिस्ट्री, अप्रॉक्सीमेटली 600 BC टू 300 BC तक है, जहाँ इसमें आएगा महाजनपद से लेकर के, अगर हम बात करेंगे 600 BC टू 300 BC तो इसमें आपका महाजनपद से लेकर के मौर्य पीरियड तक हम पढ़ेंगे। यहाँ हो जाएगा महाजनपद और यहाँ हम मौर्यन पीरियड तक बात करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो इसका टॉपिक है वो है 300 BC टू 750 AD। 300 से 750 के बीच में हम बात करेंगे। और ये जो है इसमें हम बात करेंगे पोस्ट मौर्य से लेकर के हम इसमें बात करेंगे 750 AD, यानी कि जो भी प्री मेडिवल के कुछ टाइम पीरियड होते हैं उसके अंतर्गत जो भी हमारे देश में जो हलचल मचती रहती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर उससे आगे बढ़ते हैं। उससे आगे ये जो दो आपको टॉपिक दिख रहे हैं 750 AD और 750 दोनों सेम टाइम पीरियड है, पर इसमें NTA ने जो मेंशन किया है वो है साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में सेम टाइम पीरियड में जो भी हो रहा था नॉर्थ में और साउथ में उसके बारे में बात करेंगे। ये महमूद गजनवी महमूद जो गौरी आता है उसके बाद से लेकर के 1200 AD यानी कि गुलाम वंश की जो स्थापना होती है उसके आसपास तक के बात करेंगे। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, इस पर नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। ये इसमें हम प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा प्री हिस्ट्री होने वाला है
प्री हिस्ट्री में हम स्टोन एज की बात करते हैं। स्टोन एज जिसमें हमें लिखित विवरण कुछ भी नहीं मिलता है, रिटन एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, इसमें आ जाएगा आपका स्टोन एज। फिर अगर हम प्रोटो हिस्ट्री की बात करते हैं, प्रोटो हिस्ट्री में आपका आ जाएगा स्टोन एज के बाद का पीरियड। इसमें क्या प्रोटो हिस्ट्री में आता है, प्रोटो हिस्ट्री स्टोन एज के बाद का पीरियड, इसमें आपका सिविलाइजेशन आएगा, जैसे जो हो गया आपका इंडस सिविलाइजेशन, और उसके बाद के भी जितने जैसे वैदिक वगैरह प्री वैदिक तक के पीरियड्स आ जाएंगे इसमें, इंडस वैली से लेकर के। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ इंस्टीट्यूशन, सामाजिक और धार्मिक जीवन संस्थान। इससे जो क्वेश्चन आता है बेसिकली वो आश्रम से पूछ देते हैं क्वेश्चन। जैसे जो एंशिएंट पीरियड में आश्रम जो होते थे हमारे, जैसे 4 आश्रम है ना, एक है ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ, और फिर चौथा है संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम से क्वेश्चन पूछ देता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ से और क्या क्वेश्चन उठ सकता है, तो यहाँ से संस्कार से भी उठते हैं। जैसे प्राचीन भारत में हमारे यहाँ 16 संस्कार थे, अभी भी 16 संस्कार ही है। इसके बाद इसमें जो आर्थिक और सामाजिक जीवन के अंतर्गत इसमें स्त्रियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात की जाती है कि स्त्रियों के लिए जो भी शिक्षा की व्यवस्था थी या फिर उनके विवाह संबंधी और जितनी भी बातें थी, इससे क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं वो है हमारे रिलीजन एंड फिलॉसफी ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसमें क्या हम बात करेंगे रिलीजन और फिलॉसफी में, तो रिलीजन में हमें पता है कि जो हमारा वैदिक कल्चर है, वैदिक में जो हमारा रिलीजन होता था वो नेचर वर्शिप होता था। मतलब कि जो भी लोग पूजते थे वो प्रकृति को पूजते थे, जैसे सूर्य हो गए, ठीक है, सूर्य हो गए, अग्नि हो गए, ठीक है, और जैसे नदी हो गए, इन सब को वो लोग पूजते थे। तो हम उससे भी पहले एक यहाँ प्योर रिलीजन की बात हो रही है। इंडस वैली में भी कुछ धर्म से रिलेटेड एविडेंसेस मिले हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद जब हम आते हैं तो हमारे पास एक और टॉपिक है जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म का। इस जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में हम इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स है और जो भी इनकी शिक्षाएं हैं, मोक्ष है, कैवल्य है, इसके हम बारे में बात। तो ये था जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में। जो भी महावीर की और गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे, और फिर जो भी उनके धर्म में जो भी छोटे छोटे टर्म्स होते थे और जो भी कंडीशन वगैरह होती थी उनका, उस पर क्वेश्चन आता है। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है हमारा इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, प्रारंभिक भारतीय कला और वास्तुकला। यहाँ ये इसकी शुरुआत हम करेंगे फ्रॉम, इसमें भी सब टॉपिक है, फ्रॉम बिगिनिंग टू गुप्ता पीरियड। फ्रॉम बिगिनिंग मतलब कि इंडस से लेकर के हम गुप्ता पीरियड की बात करते हैं, ठीक है। जहाँ इंडस में हम बात करेंगे ग्रेट बाथ जो मिलता है आपको, ग्रेट बाथ जो मिलता है मोहनजोदड़ो से, उससे लेकर के गुप्ता पीरियड में जो एक ही रॉक से पूरी मंदिर बनाई दी जाती हैं, वहाँ तक का सफ़र, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद हम जो टॉपिक है अगला वो है अर्ली मेडिवल इंडिया। अर्ली मेडिवल इंडिया में जो भी मंदिर और जो भी इससे रिलेटेड भवन वगैरह बनते उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैलियोग्राफी एंड एपिग्राफी। पैलियोग्राफी और एपिग्राफी हम में इस बेसिकली क्या पढ़ेंगे, जैसे कि एक हो जाएगा लिपि होता है, ठीक है। जैसे अभी भारत में देवनागरी लिपि है जिसमें हिंदी लिखी जाती है, तो उसी तरीके से लिपि की बात करते हैं तो ज़्यादातर भारत में जो लिपि थी प्रचलित थी वो थी ब्राह्मी लिपि, और ये मौर्य पीरियड से फेमस थी। तो जब हम लिपि पढ़ते हैं तो लिपि जो पढ़ने के लिए जो टर्म आता है वो आता है पैलियोग्राफी, ठीक है। लिपि पढ़ने के लिए पैलियोग्राफी यूज़ करते हैं। और जब हम इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं, जैसे किसी कोई अभिलेख है, मान लीजिए ये अशोक का अभिलेख है, इस पर जो भी उसने कुछ ब्राह्मी लिपि में लिखा है, तो ये पूरा हमें पढ़ने के लिए जो टर्म्स यूज करेंगे वो है एपिग्राफी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से लिपि के बारे में पूछ लेता है कि किस अशोक का जो ये वाला अभिलेख है वो किस लिपि में है, या फिर ये अभिलेख कहाँ से।
तो यहाँ से बस यही इतने तक के क्वेश्चन आते हैं, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स। अब यहाँ पे न्यूमिस्मेटिक्स की बात की जाती है, तो न्यूमिस्मेटिक्स मतलब क्या होता है? मुद्रा शास्त्र होता है। न्यूमिस्मेटिक्स को हम हिंदी में मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। ठीक, जैसे अभी जो सिक्का है, अभी हमारे पास सिक्का कोई मेटल का भी होता है और एक कागजी मुद्रा भी इस तरीके से नोट होता है। पर पहले ज़माने में सिर्फ हमारे पास मेटल के होते थे। मेटल जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। और कभी कभी हमारे पास जैसे पोस्ट मौर्य पे हम बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में, तो उसमें शीशे के मिले हैं सिक्के और प्रोटीन के मिले हैं, और भी ऐसे कई सारे मेटल्स हैं जिनके मिलते हैं हमें सिक्के। तो इस सिक्के पे जैसे इस न्यूमिस्मेटिक्स में हम क्या ही पढ़ेंगे, यहाँ से क्या क्वेश्चन आते होंगे? यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे कि अगर हम गुप्ता पीरियड का कोई सिक्का पा लेते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि गुप्ता का है? उस पर गुप्ता पीरियड का कोई एक रूलर का नाम रहता है और उसकी कोई एक चिन्ह का वहाँ पे चित्रित किया गया रहता है। उसके विषय पे हम बता सकते हैं कि ये जो सिक्का है कहाँ का है, कहाँ से रिलेटेड है। तो ऐसे यहाँ से एनटीए पिछले टाइम तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, अगर अभी पूछेगा भी तो इनके कुछ कुछ सिक्के हैं जो नाम से प्रचलित रहते हैं। जैसे एक हो गया राजा रानी प्रकार, ठीक है, किंग एंड क्वीन टाइप्स ऑफ कॉइन। तो सिक्के नाम से जो रहते हैं उन्हीं से क्वेश्चन उठते हैं ज़्यादातर। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एंशिएंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यता। प्राचीन सभ्यता जो भारत में थी, इंडस सिविलाइजेशन, उसके कंटेम्प्ररी जो भी आउटसाइड ऑफ इंडिया चल रही थी, जैसे हो गया आपका इजिप्ट में क्या चल रहा था और चाइनीज़ में क्या चाइना में कौन सी सिविलाइजेशन चल रही थी, ठीक है। इन सब सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इंडियाज़ कल्चरल कॉन्टेक्ट विथ साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया जो है वहाँ भारत का जो है कल्चरल कॉन्टेक्ट वो कैसे गया, ट्रेड के थ्रू गया या फिर धर्म प्रचार के थ्रू गया, किस तरीके से गया, ये इस पर हम बात करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि यहाँ जो साउथ ईस्ट एशिया है, इधर हमारे जो देवी देवता हैं उनकी भी मूर्तियाँ मिली हैं, और बहुत सारे जैसे त्रिशूल हो गया या फिर गणेश की मूर्ति हो गई, ठीक है, इस तरीके के जो चीज़ें हैं वहाँ पे मिलते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे कि जैसे श्रीलंका हो गया, वहाँ पे ऐसी चीज़ें मिली तो कैसे मिली, इस पे क्वेश्चन आते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री राइटिंग एंड हिस्टोग्राफी एंशेंट ऑफ एंशेंट इंडिया, ठीक है। यहाँ से जो हिस्ट्री राइटिंग और हिस्टोग्राफी है, यहाँ से एंशेंट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से कुछ हार्ड नहीं आता है। जैसे यहाँ से किसी एंशेंट पीरियड का एक बुक का नाम लिख दिया, जैसे मान लीजिए अर्थशास्त्र लिख दिया उन्होंने, कि यहाँ अर्थशास्त्र क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी है, और दूसरा अगर पूछना होगा उन लोगों को घुमा फिरा के तो पूछ देंगे कि इसकी विषय वस्तु क्या है। तो इस तरीके से बुक मतलब कि हिस्टोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। पिछले टाइम सीयूईटी ने जैन धर्म से रिलेटेड कुछ बुक्स थे और बुद्ध से रिलेटेड जो बुक्स थे उनसे बहुत सारे क्वेश्चन उठाए थे। तो हिस्टोग्राफी में हम उस पर ज़्यादा जोर देंगे, जो भी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड कुछ कुछ ग्रंथ हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमें लगता है ये सबसे आखिरी टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक इन इंडिया। जो हमारे एंशिएंट पीरियड में साइंस एंड टेक था वो कैसा था, इसके बारे में हम बात करेंगे, और ये आखिरी टॉपिक है एंशिएंट के सिलेबस का। तो जैसे हम इंडस वैली में देखे हैं, जो भी हमें सड़कें मिली हैं काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से बनाई गई थी। जैसे ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती थी, और उनके घर का जो दरवाज़ा होता था वो किस तरीके से बना होता था, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे साइंस एंड टेक की बात ही की गई है, तो इसका जो आर्कियोलॉजी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। जैसे अगर कोई चीज़ हमको प्रिजर्व करके रखनी है, जैसे जो भी एंशिएंट टाइम पीरियड में कुछ भी मिला है, जैसे नर्तकी की मूर्ति मिली है, उसको अभी भी नेशनल म्यूज़ियम में रखा गया है, तो उसको कैसे प्रिजर्व करके रखा जाए, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों में, तो वो सारी चीज़ें जो हैं साइंस एंड टेक में आती है। तो ये था हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस।
और इसके बारे में हम बात करेंगे। जो भी हमारे अपकमिंग लेक्चर्स हैं उन सारे लेक्चर्स में आपको ये सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे और उसके साथ साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे और टेस्ट सीरीज़ भी होगा। और क्लास ख़त्म करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको आगाज बैच के बारे में बता दूं। जो हमारा बैच है वो 14 जैन से स्टार्ट होने वाला है और ये जो ऑफ़र चल रहा है ये 14 जैन तक ही लिमिटेड है। इससे पहले आप ले लीजिए वरना फिर उसके बाद आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए वो इस नंबर पे आप हमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और ख़रीदने से पहले एक बार हमारा ये रिज़ल्ट भी चेक कर लीजिएगा। हमने JNU में 25+ दिए हैं, BHU में 40+ दिए हैं और अदर यूनिवर्सिटी में 50+ बच्चों का एडमिशन हुआ है हमारे कोर्स के ज़रिए। और जो लेक्चर्स अभी स्टार्ट होने वाले हैं वो है हिस्ट्री, AISC, पॉल साइंस के। अपकमिंग लेक्चर्स हमारे होने वाले हिंदी, इंग्लिश, फिलॉसफी, संस्कृत, इको, ज्योग्राफी और बॉटनी के लिए। और ये सारे फीचर्स हैं। सबसे बेहतरीन फीचर्स इसमें ये है। और पिछले साल जो भी CVT का एग्ज़ाम था उसमें से कई सारे क्वेश्चन जो कॉमन थे इससे उठाए गए थे। मतलब कि जो भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किए थे लगभग उसी तरीके के क्वेश्चन थे। और आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी और इसका जो प्राइस है वो 500 है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा से पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको इसी में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और फिर सिलेबस को डिस्कस करते हैं।